गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज जो हम लोग एक पीवाई की सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि चूंकि बिहार में भी क्या है दोस्तों, बहुत सारा वैकेंसी आया हुआ है ना। जिसमें आपका अभी बिहार सीजल 4.0 हो गया, बीपीएससी हो गया, बीपीएससी एईडीओ हो गया, और बिहार एसएससी इंटर स्तरीय भी आ ही चुका है। उसका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन बहुत संभव है कि इलेक्शन के बाद उसका भी एग्जाम हो जाएगा। फिर आपका ऑफिस अटेंडेंट हो गया, टाउन प्लानर हो गया, है ना। तो बहुत सारा वैकेंसी अभी है और एक बेटर अपॉर्चुनिटी भी आपके पास है दोस्तों। एक्चुअली क्या है कि आप देखे होंगे कई वर्षों में कि अभी फिलहाल 4-5 वर्षों से ये सारा वैकेंसी लगभग लगभग कंटिन्यू है, और सभी के पास क्या है, एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें एक सीट हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या है दोस्तों कि जैसा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ऐसा होता है, ये सभी स्टूडेंट के साथ होता है। लेकिन क्या करते हैं, कुछ लोग इस चीज को डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि टेम्पररी जो हैप्पीनेस होता है ना, उसके पीछे भागते हैं। जैसे कि आज 5 घंटा पढ़ लिए तो कल क्या है ना कि 1 घंटा भी नहीं पढ़ेंगे, है ना। 1 घंटा पढ़ लिए, 30 मिनट पढ़ लिए, आधा घंटा पढ़ लिया ना। और तो उसमें क्या होता है दोस्तों, मतलब सभी एक ही है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम आप क्या करते हैं, कम करते चले जाते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए दोस्तों, जैसे मेरा मानना यह है कि अगर कोई भी चीज का अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या कीजिए ना, आप एकदम फाइनल डेस्टिनेशन मत देखिए कि हाँ आखिर में क्या होगा। जैसे बहुत सारे लोग अगर जिनका घर बना होगा, तो क्या किए होंगे, क्या अचानक आपके घर पे जो ईंट या जो सीमेंट वगैरह गिरा होगा, तो ऐसा थोड़ी है कि आप उससे घर का आकलन कर लिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप आकलन इस चीज से नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे वो क्या है, एक फ्लोर बना, फिर दो फ्लोर बना, इसी तरह पूरा फिर क्या हुआ होगा, फिर प्लास्टर हुआ होगा, फिर पुट्टी हुआ होगा, है ना। उसके बाद क्या होता है, पेंट हुआ होगा, फिर उसमें बहुत सारा आप गेट लगाए होंगे। तो ये सारा चीज करने के बाद क्या है ना कि एक खूबसूरत सा घर बनता है। और ठीक क्या दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में भी होता है। आप अगर चाहेंगे कि नहीं हम थोड़ा सा बस जीएस पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मैथ पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है आपके जीवन में कि थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप पूरा नौकरी कभी नहीं कर पाइएगा, है ना। तो इससे बेहतर क्या है दोस्तों, अभी बहुत सारा वैकेंसी है। और एक और सबसे मजेदार वैकेंसी क्या है, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0, वो भी आई थिंक हमको लगता है कि सितंबर के आसपास में दे ही देगा, है ना। अलग बात है कि इसका एग्जाम में भी दिसंबर के बाद ही होगा, है ना। और एईडीओ, तो एईडीओ का लगभग आयोग कह ही चुका है कि ये दिसंबर तक उसके पास क्या है, सीट अलॉट नहीं है। तो ऐसा मान के चलिए कि जनवरी या फरवरी में होगा, है ना दोस्तों। तो उसके अकॉर्डिंग क्या कीजिए, आप लोग एक अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके एक पूरा प्लान बनाइए कि हाँ कैसे क्या करना है। लेकिन उसमें हम लोग क्या किए दोस्तों, 1993 से लेके 2025 तक जितना भी बिहार में एग्जाम हुआ है, सभी का सामान्य अध्ययन का जो भी क्वेश्चन है, हम लोग कोशिश करेंगे कि एक सीरीज वाइज हम लोग करते चले जाए। जिसमें हम लोग क्या किए हैं दोस्तों, पहला जो स्टार्ट किए हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट किए, क्योंकि आपको पता है कि विगत 10 वर्षों में जो मॉडर्न हिस्ट्री का क्रेज एक बढ़ा है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे बिहार एसएससी हो, या सीजीएल हो, या इवन जो भी बिहार का लगभग एग्जाम है उसमें, तो वो एक बेहतर मतलब परफॉर्म कर रहा है। तो हम लोग भी क्या किए, पहले मॉडर्न हिस्ट्री को ही हम लोग देखते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है दोस्तों, देखते हैं। चलिए, अब इसमें क्या है दोस्तों कि जैसा कि आपको बताया है कि जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि और भी बेहतर हम इसमें ये करने वाले हैं। चलिए, तो 1993 से लेके और 2025 तक आपका क्या है, जितना भी अभी तक एग्जाम हुआ है लगभग सारा का क्वेश्चन है। और इसमें अभी क्या है, एक सामान्य अध्ययन का ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये पीवाईक्यू नंबर 1 है दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों को ऐसा लग रहा होगा कि बहुत दिन से क्लास की नहीं हो रहा था, तो कुछ पर्सनल रीजन था, इसके कारण से नहीं हो रहा था, है ना। लेकिन अब इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये लगभग जितना भी आपका दिया हुआ है, बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार सीजीएल 4.0 हो गया, बीपीएससी हो गया, बीपीएससी एईडीओ हो गया, बिहार एसएससी 10+2 हो गया, सभी लगभग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये क्या है, एकदम फ्रूटफुल रहेगा। चलिए दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं, सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, अब ये क्या है दोस्तों, आपका आधुनिक भारत से हम लोग स्टार्ट किए हैं, है ना। और आधुनिक भारत में अब ये आपका पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। जैसे आधुनिक भारत का इतिहास है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, कहा क्या चीज कि आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुंचे। तो दोस्तों, आप इसमें ये देख सकते हैं, पहले आपको ये चीज ध्यान रखना होगा, जैसे ही आर्य समाज कहा, तो आप इसका आंसर तो ध्यान रखिए ही, साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि आर्य समाज किससे जुड़ा हुआ है ना। क्योंकि हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन पूछ दे, तो एक क्वेश्चन से कोशिश कीजिए कि 2-3 ऑप्शन उससे निकालिए, ताकि आपको आगे भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आप आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आर्य समाज क्या है, एक हिंदू सुधार आंदोलन था, है ना।
और जिसका स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में बंबई में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या किए थे दयानंद सरस्वती जी? मूर्ति पूजन के और अवतारवाद, बलि और झूठे कर्मकांडों, अंधविश्वासों का क्या क्या किए थे? विरोध किए थे, अस्वीकार किए थे। और छुआछूत और स्त्रियों और शूद्र को जो वेद पढ़ने का अधिकार उसमें नहीं था, तो उसको भी ये उसमें अधिकार दिए थे। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग क्या दोस्तों, तो इसमें आपका छुआछूत के अकॉर्डिंग क्या उसमें हरिजन आता था, है ना, तो वहां तक वो जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये अब आपका हरिजन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्राह्मणों के अधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए क्या किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन था? तो प्यारे दोस्तों, इसमें जो था ब्राह्मणों के विरुद्ध, तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ब्राह्मणों के विरुद्ध जो पहला आंदोलन किया गया था वो ज्योतिबा फुले की थी। और 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा क्या होता है? सत्यशोधक समाज का स्थापना होता है दोस्तों। और उसमें क्या किए थे? उसमें भी इनका भी रीजन क्या था? जो छुआछूत जो लोग करते थे उनके विरुद्ध में यह आंदोलन किए थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा 1873 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि गांधी जी ने अपना पहला असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि? तो आपको याद होगा दोस्तों, क्योंकि जब पहला असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए थे तो उसी के जस्ट बाद क्या हुआ था? 5 फरवरी 1922 को यूपी का एक जिला है गोरखपुर, तो वहां पे एक घटना हो जाता है, चौरा चौरी घटना जिसको हम लोग जानते हैं। और उस घटना में क्या होता है कि पुलिस जो है एक भीड़ को जबरन रोकना चाहता है, और इसके फलस्वरूप क्या करता है, जनता में इतना क्रोध रहता है कि पूरा पुलिस थाना को ही आग लगा देता है ना। और जिसमें 21 जो सिपाही था ना उसका बुरी तरह से मौत हो जाता है। और इससे गांधी जी क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं, और उस दुखी के कारण ही क्या करते हैं, गांधी जी सफलता को इस आंदोलन को एकदम रोक देते हैं, है ना। तो क्या इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यह एकाएक क्या हो गया था? हिंसात्मक हो चुका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? और प्यारे दोस्तों, ये बिहार एसएससी अमीन का है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप इस चीज को एकदम ध्यान रखिएगा। कहा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो प्यारे दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यह एक उर्दू नारा है, और इसके जो रचना जो किए थे दोस्तों ये मोहम्मद इकबाल ने की थी, लेकिन इस नारे को जो चर्चित बनाया था वो भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, तो ये तो याद रहना ही चाहिए आपको, क्योंकि स्वतंत्र भारत के जो पहला शिक्षा मंत्री थे दोस्तों ये मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और उस समय के जो भारतीय मुस्लिम विद्वान थे उसमें एकदम ये विद्वानों के विद्वान थे। ठीक है, अबुल कलाम आजाद, और भारत के संसद भी चुने गए थे, और भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी इन्हीं को बनाया गया था। फिर कहा दोस्तों कि व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि व्यापार के लिए जो पहला यूरोपीय आया था वो 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा आया था, और वो वास्को डिगामा क्या था? पुर्तगाली था। और दोस्तों वो केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था, जिसका स्वागत कौन किया था? केरल का राजा था जमोरिन, उसके द्वारा स्वागत किया गया था। और वो फिर दोबारा जब आया दोस्तों तो 1502 ईस्वी में आया। ठीक है, और पुर्तगालियों ने जो पहला अपना जो फैक्ट्री बैठाया था दोस्तों, पहला अपना कारखाना स्थापित किया था वो 1503 में ईस्वी में किया था। तो पहला इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें पुर्तगाली। लेकिन दोस्तों इसमें पूछेगा कि उसके बाद कौन आया था, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा कि पहले पुर्तगाली आया था, फिर डच आया था, फिर अंग्रेज आया था, फिर डेन आया था, फिर फ्रेंच आया था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कहा कि गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? और प्यारे दोस्तों ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गांधी को अर्धनग्न फकीर जो है दोस्तों ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, विंस्टन चर्चिल। और दोस्तों गांधी को जो अर्धनग्न फकीर कहा था वो विंस्टन चर्चिल का था। विंस्टन चर्चिल जो था दोस्तों वो अंग्रेज था, और अंग्रेज का पॉलिटिशियन था वो भी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी दोस्तों वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी था। तो वही विंस्टन चर्चिल क्या कहा था? गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। भारत कोकिला, प्यारे दोस्तों भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ऐसा नहीं कि लता मंगेशकर मार दीजिएगा, लता मंगेशकर के क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला कहा जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या है? भारत कोकिला है। और भारत कोकिला को किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो सरोजनी नायडू के नाम से जाना जाता है। प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3। और सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था हैदराबाद में 18
79 ईस्वी में, और वो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी बनी थी, महिला राज्यपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। प्यारे दोस्तों ये आपका बिहार स्पेशल हो गया, और ये भी आपका VVI है ना। तो कानपुर में 1857 की क्रांति का जो नेता था दोस्तों वो कौन थे, तो वो नाना साहब थे दोस्तों। ठीक है, नाना साहब थे। अब इसी में क्या है दोस्तों, कई बार पूछ देता है कि पटना, है ना, तो पटना में स्पेशली अगर सीधे रहे और उसमें पीर अली न रहे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही अगर प्रॉपर पटना का पूछा जाएगा, उसमें ऑप्शन में पीर अली रहे तो पीर अली हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कहा कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। तो दोस्तों स्वतंत्रता का पहला लड़ाई आपको याद होगा 1857 की क्रांति को ही कहा जाता है, और 1857 की क्रांति को जो किया गया था शुरुआत, वो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। और इसी पर क्या किया गया था, मंगल पांडे को फांसी का सजा दे दिया गया। और उसके कुछ समय बाद 10 मई 1857 को पुनः यह विद्रोह क्या हुआ, मेरठ में भड़का और आग की तरह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, मेरठ। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। कहा कि भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय, तो अभी बताया है दोस्तों कि पहले कौन आए थे, तो पुर्तगाली। तो ऑप्शन पहला यूरोपीय कौन थे, तो पुर्तगाली थे, ऑप्शन नंबर डी। तो पहला हो जाएगा पुर्तगाली हो जाएगा दोस्तों, फिर डच हो जाएगा, फिर अंग्रेज हो जाएगा, फिर डेन हो जाएगा, फिर फ्रेंच हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है दोस्तों कि सबसे अंतिम में जाने वाला व्यक्ति कौन था। तो आपको ध्यान होगा दोस्तों कि ये सबसे अंतिम में जाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, फ्रांसीसी था 1961 में, और गोवा में गया है, गोवा से वो वापस गया है 1961 में। मतलब देश के आजादी के लगभग कितना 20 वर्षों के बाद वो गया है यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कहा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन है। तो यहाँ पे प्रथम वायसराय कहा है, तो ध्यान होगा दोस्तों कि जब जैसे ही 1857 का क्रांति होता है तो उस समय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, उस समय जो उसमें शासक था वो लॉर्ड कैनिंग था, और भारत का गवर्नर जनरल भी कैनिंग रहा है। और उसी कैनिंग को क्या किया गया दोस्तों, 1 नवंबर 1858 को भारत का वायसराय बना दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछता है कि 1857 के समय जो है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्यारे दोस्तों ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो आपके पामस्टन थे। ठीक है, मतलब जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था 1857 की क्रांति। ठीक है, और उस क्रांति का कहेगा कि उसमें जो ब्रिटिश में प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन में, वो पामस्टन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। कहा कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। यहाँ पे राजनीतिक नहीं राजनीतिज्ञ हो जाएगा। यह कथन किसका है। प्यारे दोस्तों यहाँ दो बात है, मतलब यहाँ पे नेहरू को क्या कहा गया कि राष्ट्रभक्त है, मतलब देश हित में वो चाहते हैं। लेकिन जिन्ना क्या है, जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, मतलब वो राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं। और यह कथन किसने कहा था दोस्तों, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा कहा गया था, जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहा कि महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे। ठीक है, अब देखिए महात्मा गांधी के जो राम राज्य के युगल सिद्धांत थे, वो महात्मा गांधी जी थे वो जनरली किस चीज पे फोकस करते थे, तो सत्य और अहिंसा पे। आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, जो कि 4 में दिया हुआ है, सत्य और अहिंसा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों। कहा निम्नलिखित में से कौन सा स्वराज दल से संबंधित नहीं है। स्वराज दल का गठन जो हुआ था दोस्तों वो मार्च 1923 में किया गया था। ठीक है, इलाहाबाद में किया गया था, और मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर स्वराज पार्टी का क्या किया था, नींव रखा था। तो उसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो कहा जाएगा कि स्वराज दल से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे नहीं कहा है। तो इसमें विठल भाई पटेल भी थे, अयंगर भी थे, मोतीलाल नेहरू भी थे, लेकिन C राजगोपालाचारी जो थे दोस्तों वो कांग्रेस से संबंधित थे। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C नहीं होगा। कहा दोस्तों बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है। बहिष्कृत भारत से पत्रिका से संबंधित है दोस्तों वो डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संबंधित थे। 1927 ईस्वी में डॉक्टर अम्बेडकर ने छुआछूत के खिलाफ क्या किया था, एक व्यापक आंदोलन शुरू किया करने का फैसला किया। बहिष्कार भारत जो पत्रिका थी वो BR अम्बेडकर से संबंधित है दोस्तों। ठीक है,
फिर कहा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थापना, इसको दोस्तों बोलते हैं क्या चीज, इसको कई बार बोलते हैं HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसका स्थापना कहेगा दोस्तों, तो इसका स्थापना जो किया था प्यारे दोस्तों, ये चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया गया था दोस्तों। ठीक है। फिर कहा कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार स्थापित की थी, किसने किया था? तो विदेश में जो पहली बार जो स्वतंत्र भारतीय सरकार स्थापना किया था दोस्तों, वो किया था किसने? तो राजा महेंद्र लाल सिंह ने किया था। ठीक है। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी थे, पत्रकार भी थे, लेखक भी थे, क्रांतिकारी भी थे, समाज सुधारक भी थे। महेंद्र प्रताप सिंह जो थे दोस्तों, वो अफगान के बादशाह से मुलाकात करके और वहीं पर 1 दिसंबर 1915 में काबुल से भारत के लिए अस्थायी सरकार की घोषणा भी कर दिए थे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 20 पे। 20 कहता दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो दोस्तों ये तो खैर इसको तो घोर के ही पी जाइए, क्योंकि लाहौर अधिवेशन और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इनसे ये संबंधित है। आपको ध्यान होगा दोस्तों कि कई बार पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था, तो यही लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ये 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। और इस अधिवेशन में क्या करते हैं, कांग्रेस पूर्ण राज को अपना लक्ष्य घोषित कर देते हैं तथा रावी नदी के तट पर क्या किया, तिरंगा फहरा दिया। साथ ही इसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया दोस्तों कि प्रत्येक 26 जनवरी को क्या किया जाएगा, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया जाएगा। और तब से क्या होता है दोस्तों, प्रति 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण स्वाधीनता दिवस या रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्यारे दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है, 31 में होता है, 32 में होता है। कई बार पूछता है कि गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ, तो 3 होता है ना, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, 30, 31, 32, ध्यान रखिएगा, 30, 31, 32, पहला, दूसरा, तीसरा। और दोस्तों पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई भाग नहीं लेता है, ठीक है, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में भी कोई भाग नहीं लेता है। लेकिन गांधी जी एकमात्र व्यक्ति थे जो क्या किए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से। ठीक है। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें द्वितीय हो जाएगा, सॉरी ये द्वितीय नहीं, यहां पे हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, तृतीय ही है, द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? यार दोस्तों उग्रपंथी नहीं थे, आप यहाँ नहीं वाला जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग क्या करेंगे कि सीधे देखेंगे कि उग्रपंथी लिखा हुआ है और इसमें आपको उग्रपंथी दिख भी रहा होगा ऊपर से, है ना, तो आप पट से क्या कीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक को टिक कर दीजिएगा, मदन लाल ढेगरा को टिक कर दीजिएगा, उधम सिंह को टिक कर दीजिएगा। लेकिन नहीं थे में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी क्या थे, नहीं थे। और साथ ही आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि गोपाल कृष्ण गोखले तो क्या थे, वो नरमपंथी विचारधारा के समर्थक थे। और उसमें जो अन्य नरमपंथी थे वो थे दादा भाई नेहरू जी हो गए, MG रनाडे हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, इत्यादि हो गए, महात्मा गांधी हो गए, है ना। तो उसमें क्या था दोस्तों, जैसे कि गरम दल का जो उदय था वो भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में 1905 से लेकर 1919 के बीच क्या थे, उनका था। और इस समय भारत में व्यापक जन आधारित आंदोलन का शुरुआत भी हुआ था, है ना। अब इसमें क्या था, गरम दल का मानना था क्या चीज दोस्तों, कि हम किसी तरह स्वतंत्रता को ले लेंगे, भले वो लाठी के बल पे हो चाहे जिस प्रकार भी हो, हम हर हाल में स्वतंत्रता को लेकर आएंगे। लेकिन नरम दल वाले का मानना था कि नहीं, हम आंदोलन करके लेंगे, है ना, हम शांतिपूर्ण तरीके से लेंगे। और ये जो प्रेरित था किसे, तो गांधी जी से। ठीक है। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। चलिए फिर है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? यार दोस्तों मुस्लिम लीग जिसका स्थापना कब हुआ था, 1906 में ढाका में हुआ था, सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में हुआ था। अब कह रहा है कि भारत विभाजन का मांग सर्वप्रथम कब किया था? तो दोस्तों देश का तो बंटवारा हुआ खैर 1947 में, लेकिन यह विभाजन का जो मांग किया गया था सबसे पहले, ये 1940 में ही कर दिया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मुस्लिम लीग क्या किया था, सर्वप्रथम मांग किया था 1940 में, ठीक है। और अभी क्या है दोस्तों कि कई बार पूछता है कि इसका स्थापना कब किया गया था, है ना, तो 1906 में ही किया गया था दोस्तों, ठीक है, ढाका में
सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में। फिर कहा कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। अब देखिए दोस्तों, आजाद हिंद फौज का स्थापना का बात कहा तो देखिए, आजाद हिंद फौज का स्थापना सबसे पहले किया था कौन, तो महेंद्र प्रताप सिंह जी ने किया था। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे दिया है चारों, चंद्रशेखर आजाद भी दे दिया, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले का बात कहेगा तो वो कौन किए थे, महेंद्र प्रताप सिंह किए थे। कब, 1915 में ही अफगानिस्तान में कर दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महेंद्र प्रताप सिंह हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहा कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। दोस्तों बिहार के जो आंदोलन था 1857 का, उसमें कुंवर सिंह समझिए कि एकदम महात्मा गांधी के लेवल के लोग थे यहाँ पे। ठीक है, और बिहार में इनका समझिए कि बहुत योगदान है दोस्तों। और लगभग जितना भी एग्जाम हो रहा है आप उठाकर देख लीजिए, लगभग पीछे का जितना भी क्वेश्चन है, सबसे एक क्वेश्चन कुंवर सिंह का जरूर आता है ना, कि कुंवर सिंह कहाँ से थे, उनका घर कहाँ था, जन्म कब हुआ। तो ये आप एकदम समझिए बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ना। तो कहा कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे और निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो प्यारे दोस्तों बिहार से। और भी पूछ दे कि बिहार में कहां से थे, तो बिहार में एक जिला है भोजपुर, भोजपुर के जगदीशपुर गांव से थे दोस्तों। ठीक है, अब जैसे ही कई बार पूछ देता है कि कुंवर सिंह कहां से संबंधित थे, उसमें दे देगा भोजपुर, तो भोजपुर से भी हो जाएगा। उसमें दे देगा जगदीशपुर, तो जगदीशपुर से भी हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होगा दोस्तों, वहां पे दे देगा कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो 1857 के विद्रोह में पटना से संबंधित थे, और ऑप्शन में एक ऑप्शन दे देगा पीर अली। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पीर अली पटना का एक पुस्तक विक्रेता था। ठीक है, और वहां से वो क्या किए थे, 1857 की क्रांति लड़े थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। कहा कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ये कहा कि कौन सा क्षेत्र, तो आपको ध्यान होगा कि झांसी से तो कौन लड़ी थी, तो रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी। लेकिन दोस्तों चित्तौड़ से नहीं लड़ा गया था। ठीक है, और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, चित्तौड़ हो जाएगा। चित्तौड़ राजस्थान का एक शहर है दोस्तों, और ये सूरवीरों का शहर है, जो पहाड़ी के लिए क्या है, पहाड़ी पर दुर्ग बना हुआ है, उसके लिए प्रसिद्ध भी है। और 1857 के क्रांति में दोस्तों राजस्थान का ये चित्तौड़ ही शहर है ना जो प्रभावित नहीं था। बाकी जगदीशपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ये सब क्या था, प्रभावित था। फिर है क्वेश्चन नंबर 27। कहा कि निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। प्यारे दोस्तों ये भी आपका बहुत बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, फेबियन आंदोलन, है ना। और यहाँ पे क्या करता है, लोग फंस जाता है। तो फेबियन आंदोलन का जो प्रस्तावक था दोस्तों, ये एनी बेसेंट थी। ठीक है, और एनी बेसेंट क्या की थी, एनी बेसेंट दोस्तों 1916 में होम रूल की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए, और 1917 में क्या की थी, कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहा कि कमगाटा मारू, कमगाटा मारू क्या है दोस्तों, दे दिया कमगाटा मारू और डैश दे दिया। ठीक है, तो कमगाटा मारू क्या था दोस्तों, कमगाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। ठीक है, और यह जलपोत जो था दोस्तों एक समझिए ना, ये जापानी जहाज था, जिसे सिंगापुर का जो ठेकेदार था दोस्तों गुरुदत्त सिंह, ठेका पर लिया था। लेकिन इस जहाज में क्या था, 376 यात्री सवार भी था। और कनाडा सरकार क्या करता है, इस जहाज को अपने सीमा में प्रवेश करने से रोक देता है, जिसके कारण से इसको फिर से क्या करना पड़ता है, कलकत्ता वापस आना पड़ता है ना। तो ये है कौन सा, कमगाटा मारू। कनाडा की यात्रा पर तो निकला, लेकिन क्या करता है, वहां का सरकार इसको अनुमति ही नहीं देता है, और जिसके कारण से इसको पुनः वापस आना पड़ता है। ठीक है, कहां पे, कलकत्ता में। फिर क्या दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारी का आधार स्थल है। तो गदर क्रांतिकारी का जो आधार स्थल है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा कि गदर क्रांति का जो आधार स्थल है दोस्तों, ये अमेरिका से हुआ था। लेकिन इसमें भी अब दे दिया क्या चीज, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका। तो इसमें दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका इसके लिए क्या है, एकदम प्रसिद्ध है। तो उत्तरी अमेरिका से ही स्टार्ट हुआ था, और आप ध्यान रखिएगा उत्तरी अमेरिका। ठीक है, आप देखिए कि पहला जो विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, वो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, है ना। और समझिए कि यूरोप में ये एकदम व्याप्त महायुद्ध इसको कहते हैं। यह महायुद्ध जो है दोस्तों, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, 3 महाद्वीपों और समुद्र, धरती और आकाश में पूरी तरह से लड़ा गया था, पूरा दमखम के साथ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो दोस्तों सक्रिय होने वाला जो गदर क्रांति का आधार था, इसलिए उत्तरी अमेरिका भी माना जाता है।
ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहा कि दोस्तों कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, इसको मुंह बंद करने वाला भी एक्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या था, पूरी तरह से पत्रकार को बैन कर दिया था कि कोई भी अपना अंग्रेज के बारे में कोई चीज छाप नहीं सकता है। ठीक है। और दोस्तों वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है वो लिटन 1878 में पास कर दिया और उसमें से यह लागू हो गया। और इस एक्ट को क्या था कि भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला जो समाचार पत्र है उसमें पूरी तरह से नियंत्रण लगा दिया, मतलब उसको बंद ही कर दिया। लेकिन इस एक्ट को क्या करते हैं, एक लॉर्ड रिपन व्यक्ति थे 1882 ईस्वी में, क्या करते हैं, हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका ये लॉर्ड रिपन क्या करता है, इसको निरस्त किया, तो निरस्त कौन किया, रिपन करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें डीप ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ये कलर आई थिंक ठीक है। चलिए रेड। कहा दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था। दोस्तों ये बात 1931 का कर रहा है ना। और 1931 में क्या था, 1931 में क्या हुआ था, ये 5 मार्च 1931 को ही गांधी इरविन समझौता हुआ था, है ना। तो गांधी इरविन समझौता क्या बोलते हैं, दिल्ली समझौता भी कहा जाता है दोस्तों। कांग्रेस का अधिवेशन 29 मार्च 1931 को कराची में आयोजित किया गया था और वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्षता कर रहे थे। इस अधिवेशन में मूल अधिकारों पर जो प्रस्ताव का प्रारूप तैयार कर रहे थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे, तो बिहार के थे, और वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कहा कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का जो अधिकार दिया गया था दोस्तों, ये लखनऊ अधिवेशन में दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी में, सॉरी 3। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस के छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। देखिए 1939 में कांग्रेस के छोड़ने के बाद नेताजी क्या करते हैं, नेताजी को क्या, सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है, नेताजी कहा जाता है ना। उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का, वो जन्म हुआ था इनका 23 जनवरी 1857 को और उड़ीसा के कटक में हुआ था। ठीक है। इन्होंने 1920 में क्या किया था दोस्तों, आईसीएस की परीक्षा भी पास की थी। ठीक है। और उसके पश्चात उन्होंने क्या किया, त्याग पत्र देकर और कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया। चित्तरंजन दास को क्या करते हैं, ये राजनीतिक गुरु मानते हैं, सीआर दास को। 1938 में ये कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है। तो ये कौन सा ये किए थे, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे 1939 में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। फिर कहा निम्नलिखित में से निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है अगस्त में पारित कर दिया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है, कांग्रेस का मंत्रिपरिषद का गठन पंजाब में नहीं होता है दोस्तों, बिहार में होता है, उड़ीसा में होता है, मद्रास में होता है, लेकिन पंजाब में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4। फिर कहा कि वंदे मातरम गीत के किस विद्रोह का चित्रण किया गया। दोस्तों वंदे मातरम जो है वो भारत का संविधान का समझिए सम्मत राष्ट्रीय गीत है, उसको राष्ट्रीय गीत माना गया। और बांग्ला भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार जो है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा सन 1882 में क्या किया गया था, इसका रचना किया गया था। और यह जो है दोस्तों ये सन्यासी विद्रोह के घटना पर आधारित है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 का दोस्तों कि महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया। यार दोस्तों आपको बता दे कि 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के एक रेडियो स्टेशन से क्या किया था, एक संदेश प्रसारित कर रहे थे जिसमें महात्मा गांधी को प्रेम से देश का राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। कौन कहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस। कब कहे थे, तो 4 जून 1944 को कहे थे। दोस्तों ये क्या है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्वेश्चन भी है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं ना, एक लड़की है यूपी की और वो आरटीआई के माध्यम से ये लिखी हुई थी कि कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये कहा गया है कि गांधी जी को हम राष्ट्रपिता मानते हैं। तो आरटीआई की तरफ से जवाब आया था कि ऐसा कहीं भी लिखा नहीं गया है और सुभाष चंद्र बोस उनको रेडियो प्रसारण में ये कहते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 35 कहा दोस्तों कि कूका आंदोलन कहां से संबंधित है। यार दोस्तों कूका आंदोलन जो संबंधित है वो आपका कहां से है, पंजाब। ठीक है, सिखों के जो नामधारी संप्रदाय थे दोस्तों
उन्हीं को क्या कहते हैं, कूका कहते हैं। और उन्हीं के द्वारा जो किया गया था वो आंदोलन क्या था, कूका था। कूका आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। यह विद्रोह जो है दोस्तों वो पंजाब राज्य से ही स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या दोस्तों, हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रख दिया गया। जो हरिजन बंधु नामक जो पत्रिका था दोस्तों, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया। तो देखिए, फरवरी 1933 में गांधी जी ने जेल में रहकर ही हरिजन सेवक पत्रिका का प्रकाशन किया, और बाद में हरिजन बंधु का नाम बदलकर हरिजन रख दिया गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका 3। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा कब, तो 1917 में। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि गांधी जी के द्वारा 1916 में, गांधी जी 1916 में गए थे और एक अधिवेशन में, और उस अधिवेशन में एक व्यक्ति थे चंपारण के, राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल क्या करते हैं, चंपारण का पूरा दशा बताते हैं गांधी जी को, कि गांधी जी ऐसा ऐसा किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, और यह नेसेसरी कर दिया गया था कि 20 कट्ठे की खेती में 3 कट्ठा जो नील का खेती करना एकदम नेसेसरी है। ठीक है। तो गांधी जी को वो कन्विंस किए कि आप वहां पे आइए। तो गांधी जी क्या किए, गांधी जी गए चंपारण गए और वो सत्याग्रह किए थे 1917 में। तो इसी कारण से क्या था, चंपारण जो स्टेशन है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, बापू धाम मोतिहारी स्टेशन रखा गया है। और ये जो आंदोलन है दोस्तों, चंपारण आंदोलन, ये पूरी तरह से सफल था। ये 1917 में हुआ था। और 3 कठिया, इसी को क्या बोलते हैं, 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है। मतलब 20 कट्ठे की खेती में 3 कट्ठे की खेती क्या करना है, नील की खेती अनिवार्य है एकदम। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, कहा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी संबंधित है। यार दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो संबंधित है दोस्तों, वो गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है ना। और यार दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले जो है एक क्या थे, एक नरम दल के नेता थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और 1905 में क्या किए थे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना भी किए थे, ताकि जो नौजवान है ना उनको सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। फिर देखिए, 1857 का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, उस समय गवर्नर जनरल भारत के कौन थे, तो कैनिंग थे दोस्तों। कैनिंग को बनाया गया था, लेकिन उसके शासन काल में ही ये बृहद पैमाना पे क्या हुआ था, फैल गया था। और 1857 का जो विद्रोह था दोस्तों, जनरली हम मोटा मोटी बता देते हैं इसके बारे में। ये जनरली हुआ था किस चीज के लिए, जो कारतूस बनता था दोस्तों, तो उसमें चूंकि भारत के जो हिंदू थे और मुस्लिम थे, दोनों ही सेना के रूप में अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे, अंग्रेजों के सपोर्ट में लड़ रहे थे। लेकिन उनको किसी सूचना के अनुसार पता चला कि इस कारतूस में क्या है, जो दांत से निकाल के फेंकना पड़ता था, खींचना पड़ता था, तो उसमें क्या था, सुअर और गाय के मांस का चर्बी मिला हुआ था। तो चूंकि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र, सुअर मुस्लिमों के पवित्र, जिसके कारण से क्या होता, अगर दोनों ही खींचता तो क्या होता, दोनों का ही धर्म भ्रष्ट हो जाता। और यही जो है दोस्तों, ये मेन रीजन रहा, और इसके कारण से ये क्या हुआ, फैलते फैलते ये सिपाही विद्रोह एकदम बृहद रूप ले लिया। लेकिन दोस्तों, इसको क्या किया गया, अंग्रेज सरकार के द्वारा, कैनिंग के द्वारा इसको पूरी तरह से दबा दिया गया, जिसमें कुछ लोग भारत के भी उसको दबाने में सपोर्ट किए। जैसे ग्वालियर के जो महाराज थे वो किए थे, सिंधिया, है ना। और कैनिंग का ये कहा भी गया था कि अगर भारत के सिंधिया अगर सपोर्ट नहीं करते तो क्या होता, एकदम बांध टूट कर एकदम बहा ले जाने वाली स्थिति थी लोगों का, है ना। मतलब ये लोग उसी समय 1857 में क्या होता, देश आजाद हो जाता और ये लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ता। और इसी कारण से क्या हुआ दोस्तों, कि चूंकि अंग्रेज के जो पूरा आला अधिकारी थे वो इंग्लैंड से महारानी विक्टोरिया आई और इनको क्या की, यहां से कैनिंग का पद, इनको गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके और सीधे इनको क्या किया, वायसराय बना दिया दोस्तों। और ये 1 नवंबर 1858 से लागू हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 हो जाएगा। फिर कहा स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3, 1948। स्वतंत्र भारत का जो पहला औद्योगिक नीति है दोस्तों, वो 1948 में घोषित हुआ था। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है दोस्तों, अभी तक भारत में 6 बार औद्योगिक नीति का घोषणा हो चुका है। औद्योगिक नीति का अर्थ होता है दोस्तों, सरकार के उन निर्णयों और घोषणाओं से है जिसमें उद्योग के लिए अपनाई जाने वाली नीतियों का उल्लेख होता है, और उसी को क्या बोलते हैं, औद्योगिक नीति का घोषणा बोलते हैं। तो ये पहला बार किया गया था 1948 में, और स्वतंत्रता के बाद जो है दोस्तों, वो कुल 6 बार औद्योगिक नीति का घोषणा हो चुका है।
चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। तो ये लगभग लोगों को पता होगा, जिनको पता नहीं है उनको बता दे दोस्तों, ये पहली बार 1911 में गाया गया था और जॉर्ज पंचम जब आया था 1911 में कलकत्ता में। भारत का राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन, वो पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था और उसी समय जॉर्ज पंचम आए हुए थे और भारतीय संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से इसको क्या किया गया, 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध है। तो प्यारे दोस्तों ये अभी बताए हैं कि सन्यासी विद्रोह, ठीक है। और ये जो दोस्तों आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो रचना किया गया था, ये 1882 में किया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 है दोस्तों। 1929 में इसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। पहले दोस्तों अभी जस्ट बताया है कि ये जो अधिवेशन है लाहौर अधिवेशन 1929, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और इसमें पूरे दमखम के साथ क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज को मांग किया गया था दोस्तों। और इसी में एक और चीज हम कहते हैं कि रावी नदी के तट पे क्या किया गया था, भारत का झंडा फहरा दिया गया था और 26 जनवरी को, प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया था। तब से लेकर अभी तक क्या करते हैं, प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में कहा दोस्तों कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है। दोस्तों कोलंबो से अल्मोड़ा तक का जो व्याख्यान किया है वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया है और स्वामी विवेकानंद जी के जो विभिन्न व्याख्यान पर आधारित पुस्तक है वो है लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, जो 1857 में प्रकाशित किए थे और सर्वप्रथम 1857 में वैजयंती प्रेस एगमोर जो है जो मद्रास में किया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं। कहा दोस्तों कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किससे एक मित्र के द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। प्यारे दोस्तों देखिए कई बार क्या होता है ना, जो आपके पूरे नस नस को जानता है ना वही आपके साथ धोखा करता है। और क्या होता है दोस्तों कि 1857 के क्रांति में जो तात्या टोपे थे दोस्तों, उनके एक एकदम विश्वास जो मिस होता है एकदम बेस्ट फ्रेंड, वो थे कौन, मान सिंह। और मान सिंह क्या किए दोस्तों, मान सिंह उनको धोखा दे दिए और अंग्रेजों को कहकर उनको एक जंगल है शिवपुरी की पहाड़ी का जंगल, वहां से पकड़वा दिए और 1859 ईस्वी में 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को क्या किया, अंग्रेज उनको फांसी दे दिया दोस्तों, ठीक है। तो किसको पकड़वा दिया, तात्या टोपे को। कौन पकड़वाया, तो मान सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों कि पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। प्यारे दोस्तों आपको याद होगा कौन सा, तो आपातकाल लागू किया गया था। 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। और उसी के समय में क्या किया गया था, जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और एक ट्रेन चलता है दोस्तों, है ना, एक ट्रेन चलता है पटना से दिल्ली, है ना, आई थिंक उसका 12123 12124 नंबर गाड़ी का है ना। तो वो संपूर्ण क्रांति ट्रेन है जो बहुत 12 घंटे में पहुंच जाता है, इसी संपूर्ण क्रांति के नाम पे रखा गया हुआ है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 कहा दोस्तों कि राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो प्यारे दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक थे कौन, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो दोस्तों ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे और देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में 20 अगस्त 1828 ईस्वी को किए थे। ब्रह्म समाज के द्वारा 19वीं शताब्दी में बंगाल पुनर्जागरण का आरंभ किया गया था और इनका उद्देश्य था दोस्तों कि समाज में जो फैला धार्मिक आडंबर है, जो दुविधा है, जो त्रुटि है, उसको दूर करना है और शिक्षण प्रणाली को क्या करना है, डेवलप करना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर क्या दोस्तों कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त की। प्यारे दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ध्यान होगा दोस्तों कि इसमें एक महिला का नाम आता है जिसका क्या नाम है, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हम लोग बचपन से पढ़ते थे, है ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की रानी थी, है ना।
तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। और किसके, कई बार पूछ देता है दोस्तों कि किसके अगेंस्ट में लड़ी थी, है ना, तो वो एक अंग्रेज का शासक था, कर्नल ह्यूरोज था दोस्तों, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी थी, 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना भी थी दोस्तों। उन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में क्या किया, अंग्रेजों के साम्राज्य की सेना को संग्राम किया और रण क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त की, किंतु जीते जी अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया। ये भी एक क्या दोस्तों, एक बहादुरी की बात है। और ह्यूरोज ने क्या कहा था कि पूरे पूरे लड़ते हुए लोगों में अकेले वो मर्द है, ठीक है, मतलब उसके मर्दों से उसकी ताकत का तुलना किए। फिर कहा दोस्तों कि गांधी, क्वेश्चन नंबर 51, गांधी जी के द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था। यार दोस्तों अभी बताया है कि यंग इंडिया जो था दोस्तों वो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 है, कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको आईएनसी, आईएनसी अपने आप में क्या दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने आप में एक टॉपिक है, जिसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए हुम के द्वारा किया गया था। और इसके जो प्रथम अध्यक्षता किए थे दोस्तों वो डब्ल्यू सी बनर्जी किए थे, ठीक है। और इसका जो अध्यक्षता किया गया था दोस्तों, और इसका जो स्थापना किया गया था वो पहली बार क्या कहाँ किया गया था, तो पहला इसका स्थापना होना था, पहला अध्यक्षता होना था इसका पुणे में, लेकिन अचानक क्या होता है, पुणे में प्लेग फैल जाता है, हैजा फैल जाता है, जिसके कारण से इसका अध्यक्षता कहाँ किया जाता है, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका पहला अधिवेशन होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, तो इसमें सीधे दिया हुआ है आपका कौन सा, इसमें आपका बनर्जी दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53 कहा दोस्तों कि महामना के नाम से जाना जाता है। प्यारे दोस्तों महामना, इससे आपको याद आता होगा BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। प्यारे दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय जी को क्या कहते हैं, महामना भी कहा जाता है। और दोस्तों महामना का जो जो उन्होंने क्या किया था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता भी थे, मतलब उनका वो स्थापना भी किए थे। वो भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने महामना से सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं दोस्तों, कहा कि कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, ठीक है। 1922 में इसका अनुशंसा किया गया था, 1923 में बने थे, है ना। तो कौन थे, तो संस्थापक थे इसमें मोतीलाल नेहरू और CR दास। तो चूंकि CR दास इसमें है नहीं, इसलिए कौन हो जाएगा, इसमें मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था दोस्तों 1923 में, ठीक है, जिसके संस्थापक कौन थे, मोतीलाल नेहरू और CR दास, ठीक है। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे और CR दास क्या थे, तो सचिव थे। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा दोस्तों कि किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया। प्यारे दोस्तों यहां भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आम नहीं है, लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन है। और कब पूछा गया है, तो बिहार SSC के प्रवर्तन अवर निरीक्षक में ये सही में पूछा गया है 26/8/2012 को, ठीक है दोस्तों, कि 1932 में पाकिस्तान नाम दिया गया, मतलब किसके द्वारा। तो थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करिए और देखिए आप क्या इसका आंसर दे पाते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा गांधी, रहमत अली जिन्ना और माउंटबेटन। दोस्तों इसमें एक व्यक्ति था रहमत अली, और रहमत अली क्या किया था, पहली बार 1932 में पाकिस्तान का नाम दिया था। तो इस अनुसार कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, कहा कि इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई। खैर दोस्तों 25 जून 1975 को, तो ये ऑप्शन नंबर सी 1975 दिया हुआ है, तो 56 का क्या हो जाएगा, 56 का आपका 75 हो जाएगा। और दोस्तों कि 26 जून 1975 से लेके और 21 मार्च 1977 तक 21 महीना का अवधि का क्या किया गया था, आपातकाल, इमरजेंसी लगा दिया गया था। और उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे दोस्तों उसमें के फखरुद्दीन अली थे, फखरुद्दीन अली अहमद। और भारत के जो प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कहने पे ही भारत के संविधान की धारा है 352 जो आपातकाल लगाने का अधिकार देता है किनको, राष्ट्रपति को, तो वो उसी के अकॉर्डिंग लगाए थे। फिर दोस्तों कि जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है। अब देखिए दोस्तों जनजाति समूह मुंडा जो बिहार के होंगे उनको पता होगा, क्योंकि बिहार से अलग हुआ है कौन, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ है झारखंड दोस्तों, ठीक है। और झारखंड में क्या है, एक जाति है मुंडा जनजाति, और वहीं से एक व्यक्ति निकले थे बिरसा मुंडा, है ना, बिरसा का भगवान भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, झारखंड, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा।
और जो जो बिरसा मुंडा थे दोस्तों, वो झारखंड के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र है वहां निवास करते थे। झारखंड के अलावा ये बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा आदि राज्यों में भी ये कुछ कुछ अभी भी है। चलिए फिर कहा दोस्तों कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है। प्यारे दोस्तों, वंदे मातरम जो है अभी ये लगभग हमको लगता है तीसरा बार, थर्ड टाइम ये क्वेश्चन आया है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी। और पूछेगा कब लिखा है, तो दोस्तों वो 1882 में, 1882 में लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, और ये सन्यासी विद्रोह के अगेंस्ट में ये लिखा गया था और उसी कारण से ये प्रसिद्ध भी हुआ है दोस्तों। फिर कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्षता किए थे। गांधी जी एक ही अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे और वो कौन है दोस्तों, वो 1924 में कर्नाटक का एक बेलगांव अधिवेशन था जिसमें गांधी जी अध्यक्षता किए थे। उनका वही पहला और वही उनका आखिरी अधिवेशन था दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है। कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की। मतलब भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज का संकल्पना जो है किसने प्रस्तुत की थी मूलतः। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों रास बिहारी बोस। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि रास बिहारी बोस भारत के एक क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध गदर षड्यंत्र एवं आजाद हिंद फौज के संगठन का कार्य भी किया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, एक हो जाएगा, रास बिहारी बोस। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं दोस्तों। कहा कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों ये जेम्स हिक्की, जे हिक्की इसी का नाम है। तो जेम्स हिक्की क्या किया गया था, प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का ये प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसके प्रकाशक जेम्स अगस्टस हिक्की थे। यह साप्ताहिक पत्र था जो कलकत्ता में 1779 ईस्वी में आरंभ किया गया था दोस्तों। फिर है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन। दोस्तों ये तीसरा बार ये क्वेश्चन आया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 17 मई 1498 ईस्वी या कहीं कहीं 20 मई 1498 ईस्वी को दिया रहता है, तो ये हो जाएगा आपका पुर्तगाली। तो पहले कौन आया था दोस्तों, तो पहले आपका आया था पुर्तगाली, फिर कौन आया था दोस्तों, डच, फिर कौन आया था तो अंग्रेज, फिर डेन, फिर आपका फ्रांस। और कहे दोस्तों कि फ्रांस 1961 में सबसे अंतिम में गया था दोस्तों, सबसे अंतिम में गया था और भारत के देश के आजाद होने के लगभग 15 वर्षों के पश्चात गया है, सबसे मजेदार चीज। ठीक है, फिर कहा कि सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था, किसने किया था। तो सती प्रथा को जो अवैध घोषित किया था, बहुत सारे लोग हैं जो सती प्रथा को जानते ही होंगे, निश्चित तौर पर जानते होंगे क्योंकि ये बचपन में भी पढ़ाया गया हम लोग को, है ना। लेकिन जो लोग अनफॉर्चुनेट नहीं जानते हैं तो उनको थोड़ा सा बता देते हैं। सती प्रथा जो है दोस्तों, यह क्या था कि अगर किसी का पति डेथ कर जाता है तो उसकी पत्नी को भी उसी चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। और जिसके विरुद्ध में दोस्तों क्या किए थे, राजा राम मोहन राय की, उनके राजा राम मोहन राय के जब भैया डेथ कर गए तो उनकी भाभी को भी पूरे समाज के सामने जबरदस्ती उसी चिता पे जला दिया गया, जिससे ये पूरी तरह से क्या हो गया, एकदम स्तब्ध हो गए, उनको शौक लगा। और उसके बाद से क्या किया, इस पे ये वर्क करते रहे कि नहीं इसको किसी भी तरह क्या करना है, बंद करना है। तो प्रयास किसके द्वारा किया गया, राजा राम मोहन राय के द्वारा। लेकिन अवैध कौन घोषित किया, तो घोषित किया लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और ये दोस्तों 1829 में इसको क्या किया गया था, इसको बैन कर दिया गया था पूरी तरह से। ठीक है, और इसे पूछेगा रूल कौन सा, तो रूल 17 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों। कहा कि 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला था। तो कब खोला था दोस्तों, सॉरी कहाँ खोला था। देखिए सभी जो जितना भी अंग्रेज का जो भी चीज किया गया है दोस्तों, वो जनरली पहली बार जो किया है ना वो कोलकाता में ही किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं जिनको नहीं पता है। तो ये कहाँ किया गया था, पहला कोलकाता में किया गया था। विश्वविद्यालय वह संस्था है दोस्तों जिसमें सभी प्रकार की मतलब विद्याओं का क्या किया जाता है, उच्च कोटि का शिक्षा दिया जाता है, परीक्षा भी लिया जाता है। 24 जनवरी 1857 को दोस्तों भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता में खोला गया था, फिर मद्रास में, फिर आपका मुंबई में। फिर क्वेश्चन नंबर 65 कहता है दोस्तों कि ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना। अब देखिए मतलब वैसा ब्रिटिश सांसद जो भारतीय हो, तो उसमें एकमात्र व्यक्ति थे कौन, दादा भाई नेहरू जी। और दादा भाई नेहरू जी क्या किए थे, ब्रिटिश संसद के भारतीय सदस्य थे। और वो कब थे, तो 1892 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। कहा कि निम्न में से
कालक्रम क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब कहे कि गांधी जी का भारत में वापसी, लखनऊ समझौता, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ और चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों अब देखिए इसमें क्या है, जो आपको पहले आता है आप उसको टिक कर लीजिए। एटलीस्ट अगर आपको नहीं याद है कि गांधी जी भारत में कब आए, तो आपको ये तो याद होगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था दोस्तों। फिर प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 में हुआ था। फिर कहा लखनऊ समझौता। प्यारे दोस्तों आपको याद होगा कि 1907 में क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है ना। और फिर लखनऊ का क्या होता है, लखनऊ में ये समझौता होता है, तो ये 1916 में होता है। 1916 के अधिवेशन में, जिसमें गांधी जी को क्या कौन कन्विंस करते हैं, राजकुमार शुक्ल कन्विंस करते हैं। और गांधी जो भारत में कब आते हैं साउथ अफ्रीका से, 1915 में 9 जनवरी 1915 को आते हैं, जिसके कारण से प्रत्येक 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों ये आपका 1915 हो गया, ये 1916 हो गया, 1917 हो गया, 1919 हो गया, तो मतलब पहला कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो देखिए पहला एक कौन सा है, ऑप्शन नंबर एक, तो कौन सा हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, यहाँ विश्व युद्ध 1914 है ना, तो 1914 है तो पहले 1914 हो जाएगा। तो 3 वाला ऑप्शन कौन है, 2 है। फिर देखिए 3 के बाद कौन आएगा, 1 आएगा, तो 3 के बाद 1 ये है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 67, कहा कि निम्नलिखित आंदोलन में से किस आंदोलन ने वंदे मातरम का नारा अपनाया। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर गया, कौन सा ऐसा आंदोलन है दोस्तों जो वंदे मातरम का नारा अपनाया। अब देखिए यहाँ जो नारा अपनाया गया था, पहले बार आपको कहा है कि बंगाल में, ठीक है। अब देखिए बंगाल में जो विभाजन हुआ था दोस्तों 1905 में हुआ था, और उसमें वहां का शासक कौन था, कर्जन था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से क्या हो गया, प्रभावी हो गया। बंगाल विभाजन का निर्णय जैसे ही होता दोस्तों, तो भारत का जो तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया गया। बंगाल विभाजन के वंदे मातरम को, बंगाल विभाजन में क्या किया गया, वंदे मातरम को नारा को अपना लिया गया। तो ये बंगाल विभाजन ऑप्शन नंबर कौन सा, 2 हो जाएगा। और इसमें शासक कौन था, शासक था दोस्तों कर्जन था, लॉर्ड कर्जन। ये भी आपका फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का। फिर कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया। अब ये थोड़ा सा देखिए स्टेटमेंट बेस्ड है। अब कहा दोस्तों कि देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र के छोटे छोटे विरोधी राज्यों में विभाजन करना। अब लॉर्ड माउंटबेटन चाहता था दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप को क्या करे, एकदम छोटे छोटे राज्यों में विभाजन कर दे, जिससे कि कोई हमसे युद्ध लड़ ही न सके, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 69 कहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया गया था। मतलब मौलिक अधिकार पर संकल्प का एक मसौदा, एक स्टेटमेंट, एक समझिए ना कि एक प्रॉमिस तैयार किया गया, एक प्रारूप तैयार किया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था 1929 में, ठीक है। गांधी अरविंद समझौता क्या हुआ था दोस्तों, 1931 में हुआ था, जिसको दिल्ली समझौता के रूप में भी जानते हैं। और 29 मार्च 1931 ईस्वी को कराची में यह क्या होता है, कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया जाता है। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार पर जो प्रारूप तैयार करते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति के मां के रूप में जाना जाता है। प्यारे दोस्तों तो एक मैडम भीकाजी कामा को क्या कहता है, भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और 1907 में जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय समाजवाद सम्मेलन में मैडम भीकाजी कामा क्या किए थे, भारत का पहला झंडा फहराया था। उन्होंने पहली बार भारत में झंडा वहां पे फहराया था, ठीक है, जर्मनी में। नेक्स्ट दोस्तों कहा कि भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया। भारत के संविधान का विचार सबसे पहले कौन दिया था कि हाँ संविधान का निर्माण करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों एम.एन. राय, उसको मानवेंद्र नाथ राय भी बोलते हैं, एम.एन. राय के द्वारा 1887 ईस्वी में, 1887 से लेकर 1954 तक उनका ये था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे और विश्व प्रसिद्ध क्या थे, राजनीतिज्ञ सिद्धांतकारी भी थे। और ये ही थे जो पहली बार क्या कहते, संविधान का विचारधारा दिए थे कि हाँ संविधान बनाना चाहिए। भारत प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने थे। देखिए एक बात जान लीजिए, अलग बात है कि जवाहरलाल नेहरू कब से जुड़े हैं वो अलग बात है, लेकिन पहली बार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे तो वो कब चुने गए थे, 1929 में ही चुने गए थे दोस्तों।
प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वर्ष चुने गए थे और ये 1929 में चुने गए थे। और इसी में क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज का मांग भी इसी अधिवेशन में रखे थे। और यहीं से क्या होता है, 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस मनाने के रूप में निर्णय भी लिया जाता है। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो दोस्तों आपको ध्यान होगा ये कि सुचिता कृपलानी 1963 ईस्वी में भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और वो उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सुचिता कृपलानी। और ये जो चीज दोस्तों, ये जो जीवी कृपलानी है ना, उन्हीं की वाइफ थी। ठीक है, देखिए, और जीवी कृपलानी की पत्नी थी दोस्तों 1947 में, जो समझिए ना कि सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ, जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और भारत सत्ता का पूरी तरह से भारत शासन करने लगा, तो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो जीवी कृपलानी थे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, कहा दोस्तों किसे फ्रंटियर गांधी के कहा जाता है, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान है ना, और वो गांधी जी से प्रेरित होके वो भी अहिंसा के क्या है, एकदम पुजारी है, अहिंसा को ही मानते हैं और उनको क्या कहते हैं, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है और उनको बच्चा खान के नाम से भी प्रसिद्ध है। और 1929 ईस्वी में क्या करते हैं, वो खुदाई खिदमतगार, जिसको भगवान का सेवक है ना, उस आंदोलन का नींव रखते हैं, जिसको क्या करते हैं, ब्रिटिश एकदम पूरी तरह से दबा देते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है कि झांसी की रानी के तौर पे, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है। प्यारे दोस्तों, झांसी की रानी अभी जस्ट पढ़ा है, झांसी की रानी के तौर पर कौन था, रानी लक्ष्मीबाई। देखिए रानी लक्ष्मीबाई जो थी, तो मराठा शासित झांसी जो है उस राज्य की क्या थी, शासिका थी और 1857 की क्रांति में नेतृत्व करने वाली प्रमुख नेताओं में से एक भी थी दोस्तों। 17 जून 1858 को 29 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए क्या हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन आपका 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ होता है और दिन भर उस दिन क्या होता है कि लाल ये क्या बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी दिन भर असहयोग आंदोलन के मतलब वो साथ रहते हैं और शाम में उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77, गोवा जो है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया था। प्यारे दोस्तों, पुर्तगालियों से कहा जा रहा है गोवा को कब आजाद करवाया गया था, तो ये कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 1961 ईस्वी में इसको आजादी मिला था गोवा को, है ना। देखिए गोवा का क्षेत्रफल जो है हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है दोस्तों। पुर्तगाल ने गोवा पर लगभग 450 साल तक क्या किया था, शासन किया था और 1961 में भारतीय प्रशासन को सौंप कर यह फिर से वापस चला गया। 78, कहा दोस्तों कि अंतिम मुगल शासक जो है बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो प्यारे दोस्तों, बहादुर शाह जफर जो है 1775 ईस्वी से लेकर 1862 ईस्वी का मृत्यु हो जाता है और भारत में मुगल साम्राज्य का आखिरी बादशाह था। उन्होंने 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था और 1862 ईस्वी में रंगून में एक कैदी के रूप में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर रंगून हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या है। तो ये तो खैर बच्चा बच्चा को पता है दोस्तों कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या है, तो कस्तूरबा गांधी है। ऑप्शन नंबर 2, कई बार पूछा था महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, है ना। गांधी जी पूरा योगदान दिए थे और उस क्रम में योगदान देने के क्रम में उनकी वाइफ भी योगदान दी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80, कहा दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, प्यारे दोस्तों संस्थापक कहा है, मतलब जो स्थापना किया था, तो स्थापना कौन किया था, तो A.O. ह्यूम किया था, है ना। अब देखिए दोस्तों, A.O. ह्यूम, इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को क्या किया था, इसका स्थापना किया गया था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और प्यारे दोस्तों ये हुआ था मुंबई में, क्योंकि होने वाला था पुणे में, लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण क्या किया गया, इसको हस्तांतरण करके मुंबई किया गया और मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, और ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। जब जैसे इसमें कुछ कहता कि प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष था, तो WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी हो जाता। ठीक है, फिर कहा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, यार दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड लगा हुआ है स्वतंत्र,
है ना। और इस स्वतंत्र का मतलब क्या हो गया कि 1947 के बाद जो है दोस्तों वो पूछ रहा है भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे, तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्तों। अब देखिए सी राजगोपालाचारी जो थे वो जून 1948 से लेकर 50 तक ये गवर्नर जनरल के रूप में रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। प्यारे दोस्तों प्रार्थना समाज का स्थापना जो था वो आत्माराम पांडुरंग ने किए थे, है ना। और इसका स्थापना जो किया गया था दोस्तों वो 31 मार्च 1867 ईस्वी को किया गया था। स्थापना कब किया गया था, तो 1867। बस ये कम से कम ईयर याद रखिए, 1867। फिर है दोस्तों कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन, अभी जस्ट बताया दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कहा है। अगर पहले कहा होता तो कब होता, 1907 ईस्वी में। लेकिन यह कहा क्या कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। और प्यारे दोस्तों 1969 में कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था, 1969 में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन है। फिर यहाँ पे पूछ दिया कि भारतीय गवर्नर जनरल, तो भारतीय गवर्नर जनरल अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, है ना। इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। और भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल जो है दोस्तों राजा जी या सी राजगोपालाचारी है। ये दक्षिण भारत के थे, ठीक है। और ये वहां के पहली बार क्या किए थे, मुख्यमंत्री भी बने थे, आंध्र प्रदेश के आई थिंक। फिर है कि भारत का पहला महिला कैबिनेट मंत्री कौन है। तो दोस्तों ये भी कई बार पूछता है कि महिला कैबिनेट मंत्री भारत के कौन थी। ऑप्शन दे दिया कि डॉक्टर विजय लक्ष्मी पंडित, है ना, राजकुमारी अमृता कौर। फिर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर एनी बेसेंट, फिर शीला दीक्षित। तो इसमें जो पहला जो कैबिनेट मंत्री थी दोस्तों वो राजकुमारी अमृता कौर थी, ठीक है। और लगभग समझिए 10 वर्षों तक स्वास्थ्य मंत्री थी। राजकुमारी अमृता कौर का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ में हुआ था। चलिए 86 में देखते हैं दोस्तों, कहा कि निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों की सर्वोच्चता प्रदान की। प्यारे दोस्तों देखिए 1857 का जो क्रांति हुआ था तो उसमें अंग्रेज भले दबा दिया था लेकिन उसको सर्वोच्चता प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों बंगाल का सेना, फिर आपका क्या बोलते हैं लखनऊ का सेना, है ना, अवध का सेना, तो इन सारे सेना को क्या किया गया था, अंग्रेज हरा दिए थे। और वो था लगभग 24 अक्टूबर 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध दोस्तों, ठीक है। और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता है, समझिए ना कि मुगल का नवाब के बीच लड़ा गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा। इस युद्ध में जो था दोस्तों अंग्रेज जीत गया और परिणाम स्वरूप क्या किया गया, पश्चिम बंगाल को, बिहार को, झारखंड को, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा का दीवानी और राजस्व अधिकार जो है वो अंग्रेज अपने हाथ में ले लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बक्सर। और ये कब हुआ था बक्सर का युद्ध, तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, ठीक है। अब इसी में कई बार पूछ देता है कि पहले बक्सर का युद्ध हुआ था कि प्लासी का, तो ये 64 है। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए 87 देखते हैं। 87 में कहा दोस्तों कि भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। दोस्तों रेलवे का जो प्रारंभ किया गया था वो 1853 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर लॉर्ड डलहौजी 1853 में किया गया था। और मुंबई से थाने के बीच में किया गया था। लगभग 35 किलोमीटर के बीच रेलवे चलाया था, रेलवे ट्रायल हुआ था। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। देखिए 1857 का जो विद्रोह का तत्कालीन कारण पूछ रहा है दोस्तों। अब आपको हम थोड़ा सा जब 1857 के विद्रोह के बारे में चर्चा किए थे तो उसमें कहे थे कि 1857 के विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था कि कारतूस में लगी हुई सुअर और गाय के मांस से बनाई जाती थी। और यह हिंदू और मुसलमान जो सिपाही थे दोनों के धार्मिक भावनाओं को क्या करता था, नष्ट करता था। इसीलिए इसका विरोध किया गया और सिपाही विद्रोह किए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी, तो दोस्तों देश रत्न की उपाधि जो दी गई थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। और कहे थे दोस्तों कि राजेंद्र प्रसाद बिहार से बिलोंग करते थे, इसलिए ये बिहार के क्वेश्चन में भी आ सकता है। और उनका जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ पे, तो सारण या छपरा के पास एक जीरादेई जगह है वहां पे, आई थिंक 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। कहा कि जय हिंद का नारा किसने दिया। यार दोस्तों ये क्वेश्चन भले ही आपको लग रहा होगा जय हिंद क्या है, एकदम आसान है, लेकिन
अब इसमें पूछ दिया कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। देखिए जय हिंद का नारा दिया था एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। और जय हिंद क्या है दोस्तों कि विशेष रूप से भारत में प्रचलित एक देशभक्ति नारा है, ठीक है। नहीं देखते हैं जैसे कोई आंदोलन हुआ, अभी फिलहाल में क्या हुआ था, एसएससी का आंदोलन हुआ था दिल्ली में, वहां पे भी जय हिंद का नारा दिया गया था, है ना। इस नारे का प्रयोग जो है दोस्तों वो सर्वप्रथम क्रांतिकारी चिंबाकरम पिल्लई के द्वारा किया गया था, और यह नारा 1941 में सर्वप्रथम दिया गया था। मतलब सबसे पहले कब दिया गया था, 1941 में दिया गया था दोस्तों। और इसमें भी पूछ दे कि सबसे पहले किसने दिया था, तो सर्वप्रथम जो क्रांतिकारी है चिंबाकरमन पिल्लाई, चिंबाकरमन पिल्लाई, ठीक है, साउथ का है। फिर क्या दोस्तों, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये हम लोग क्या करते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी को क्या कहते हैं, नेताजी कहते हैं। और नेताजी क्या कहते थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और यही नारा जो क्या था, संघर्ष के समय में पूरा युवाओं के लिए नारा एक बना हुआ था एकदम। नेक्स्ट है दोस्तों 92, कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों। देखिए ये 1942 में प्रारंभ हुआ था। फिर दोस्तों ये 8 अगस्त 1942 को इसका क्या किया गया था, उस दिन डिसीजन ले लिया गया था, और 9 अगस्त 1942 से इसको प्रारंभ कर दिया गया था, है ना। और जिसका लक्ष्य क्या था कि भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी तरह से समाप्त कर देना है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं दोस्तों। कहा कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अब देखिए असहयोग आंदोलन, इसे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है ना। तो थोड़ा सा भी आपको ध्यान होगा तो कहे थे कि असहयोग आंदोलन का जो संचालन किया गया था दोस्तों, ये गांधी जी के द्वारा किया गया था, और ये 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट हो जाता है। और उसी असहयोग आंदोलन को साथ देने के बाद, मतलब पूरा दिन भर साथ गांधी जी का साथ देने के बाद क्या करते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी का मृत्यु हो जाता है। चलिए 94, कहा दोस्तों कि भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे। देखिए अब ये भारत के आजादी के समय का मतलब दोस्तों कि 1947 का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। और 1947 आपको ध्यान होगा दोस्तों कि 1947 के समय लॉर्ड माउंटबेटन ही थे उस समय, आजादी के समय, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अंतिम और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है। और लगभग वो 1947 से लेके और 15 अगस्त 1947 तक वो थे। इसके कारण से क्या था, उनको अंतिम और स्वतंत्र भारत का प्रथम भी कहा जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 का दोस्तों, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे आईसीएस अधिकारी कहा दोस्तों, इसमें भारतीय का चर्चा नहीं है। देखिए एओ ह्यूम जो है दोस्तों, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, भले कांग्रेस का संस्थापक रहा है, लेकिन ये क्या है, एक आईएएस अधिकारी भी था, आईसीएस अधिकारी भी था, और ये अंग्रेज भी था दोस्तों, ये अंग्रेज भी था। लेकिन फिर भी ये क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय में उसके स्थापना में शामिल था, और ये संस्थापक भी रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, कहा कि भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता का हस्ताक्षर कब हुआ था, है ना। देखिए पंचशील समझौता जो है दोस्तों, वो 5 आधारभूत सिद्धांतों को पंचशील समझौता कहते हैं। जैसे 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत संबंधी भारत चीन समझौते में सर्वप्रथम इन सिद्धांतों को आधारभूत मानकर संधि किया गया था, है ना। लेकिन चीन क्या था, चीन तो थुतुर है। 1962 में क्या किया, चीन इस चीज को, संधि को भूल गया और उससे एकदम युद्ध कर लिया भारत से, है ना। और इससे क्या हुआ, भारत को काफी तकलीफ हुई इस चीज से, है ना। कि भाई जब समझौता होता है तो क्या होता है, लोग इस चीज को ये करते हैं कि हाँ समझौता हुआ है तो इसके आगे हम लोग को कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। लेकिन चीन इतना तुतुर था कि क्या किया, वो समझौता भी किया और फिर युद्ध भी 1962 में कर लिया, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 1962, 96 का। नहीं पंचशील समझौता हुआ था तो 1954 में दोस्तों, लेकिन युद्ध हुआ था 1962 में, ये नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर दोस्तों कहा कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया था। देखिए पूर्ण स्वराज, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, और ये कब का है दोस्तों, ये आपका 1929 का जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो किया गया अधिवेशन है, उसी का ये बार बार चर्चा कर रहा है दोस्तों। तो इसलिए आप इसको क्या कीजिए, एकदम पूरी तरह से ध्यान रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत की स्वतंत्रता की घोषणा जो है वो पूर्ण स्वराज का संकल्प रहा है, वो कब रहा है, 1929 में। और 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया, पूर्ण आजादी दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों, है ना। चलिए
और ये लाहौर अधिवेशन भी इसको कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ये। अब इसमें ऑप्शन भी दे दिया है, डेट भी दे दिया है दोस्तों। तो अब कहा कि कब, तो एक तो ध्यान रखना होगा कि 26 जनवरी को है ना, तो यहीं पे है 1930 है, और ये लाहौर है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। यहाँ पे फरवरी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फरवरी है, ये जनवरी है, ये नवंबर है, तो नवंबर वाला तो होगा नहीं दोस्तों, फरवरी वाला होगा नहीं। अब यहाँ पे जनवरी है, यहाँ पे है, तो ये बंबई है, ये लाहौर है, तो लाहौर में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका दो। आप ऐसे भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कहा दोस्तों कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुनः संधि कब हुआ था। अब देखिए, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच जो पुनः संधि हुआ था दोस्तों, वो समझिए कि 1932 में हुआ था, और पुणे के यरबद्दा जेल में पुनः संधि पर क्या किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था। और इस समझौते के अंतर्गत कहा गया था दोस्तों कि जो हरिजनों के लिए विधानमंडल में सुरक्षित स्थान है, उसको 71 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 148 कर दिया गया, है ना। और इससे पूर्व जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड, वो सांप्रदायिक निर्णय के द्वारा न केवल मुसलमानों को बल्कि दलित जाति को भी क्या किया, हिंदू से अलग करने का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, तो ये अंग्रेज तो चाहता ही था दोस्तों कि क्या हो, भारतीय पूरा टुकड़ा टुकड़ा में बढ़ जाए और उसका हम पूरी तरह से फायदा उठाए। और कुछ भारतीय भी इसमें क्या थे, थोड़ा सा इसमें गलती किए, जो अपने आप को इससे मानने से इनकार किए और अपने आप को टूटते चले गए। फिर है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में हुआ था। तो कहाँ हुआ था दोस्तों, यहाँ पे मद्रास दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, और अध्यक्षता कौन किए थे, तो डब्ल्यू सी बनर्जी किए थे, और संस्थापक कौन थे, तो एओ हिम थे। कहाँ हुआ था, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। पुणे में क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि वहां प्लेग या हैजा फैल गया था, जिसके कारण से नहीं हुआ था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आपका आखिरी है दोस्तों, का 1860 में प्रकाशित नील दर्पण की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है। प्यारे दोस्तों, इसका ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन आपको बता देते हैं। ठीक है, नील दर्पण जो है दोस्तों, ये रचा गया था किसके द्वारा, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा। और नील दर्पण जो है दोस्तों, बांग्ला का जो है प्रसिद्ध नाटक है, जिसके रचयिता कौन थे, दीनबंधु मित्र थे। और इसकी रचना 1858 से लेकर 1859 में हुई थी। यहाँ पर बंगाल में 1859 में नील विद्रोह का कारण बना, जिसके अंतर्गत नदिया जिले के किसानों ने नील का एक भी बीज बोने से क्या किया, मना कर दिया। नील दर्पण रंगमंच के विकास का अग्रदूत भी बना। प्यारे दोस्तों, नील की खेती करने में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, कि वो खेती लगभग बंजर हो जाता है, जिसके कारण से लोग करना नहीं चाहते थे, है ना। तो आज तक हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक 100 क्वेश्चन रखेंगे, फिर हम लोग कल इसका नेक्स्ट 101 से लेकर 200 तक देखेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बेहतर लगा होगा। और कोई भी दिक्कत हो दोस्तों, कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और बाकी दोस्तों, ये सेशन आपको कैसा लगा, क्योंकि हम अपने स्तर से क्या है 100% देने का कोशिश किए दोस्तों। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये सेशन कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि बेहतर ही लगा होगा दोस्तों। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और इसको कंटिन्यू रखिए दोस्तों, क्योंकि अभी एक बेहतर विकल्प है ना, इसलिए थोड़ा सा भी चूकिए मत और कोशिश कीजिए कि इसको बेहतर करने का। देखिए, अभी हो सकता है कि आपको ये 100 क्वेश्चन लग रहा हो, लेकिन जब आप 10 दिन कर लेंगे, 15 दिन कर लेंगे, तो आपके पास एक अच्छा खासा नंबर ऑफ कलेक्शन हो जाएगा। अगर 10 दिन भी कर लेते हैं तो क्या होता है, 1000 हो जाता है। अगर आप ये कंटिन्यू एग्जाम तक कर लेते हैं दोस्तों, तो आप ऐसा मान के चलिए कि बिहार में लगभग जितना भी एग्जाम हुआ है, आपके पास एक बेहतर कलेक्शन होगा। और आप ऐसा भी मान के चलिए दोस्तों कि लगभग लगभग कम से कम 30% क्वेश्चन ऐसा होता है दोस्तों, जो हर बार क्या होता है, रिपीट होता है दोस्तों। तो आप ये भी मान के चलिए कि अगर 100 क्वेश्चन है, उसमें 30 क्वेश्चन अगर आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा बात है दोस्तों। और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है दोस्तों, और सारा का सारा क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।